हैं। चलें जी, लेट्स शेयर द बुक एट लास्ट, क्योंकि हम शेयर करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, शेयर हो नहीं रही बुक। कहाँ है? ये है जी बी लॉग का पेज नंबर है, सॉरी दोबारा पूछ रहा हूँ यार, 482 लास्ट चैप्टर। क्या नाम क्या है इसका? कितना लास्ट चैप्टर है ये? और सारे वो कर रहे हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क क्या है, घर जाएं, जितना भी चैप्टर्स पढ़े हैं सारे के एमसीक्यूज डन करें, दैट्स योर जॉब। मूव ऑन। अब मैं पढ़ रहा हूँ 482 के चैप्टर का नाम है अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। काफी कुछ आप पढ़ रहे होंगे आईटीएमएस का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, आईज ऑन द बुक्स। लेकिन अभी फिलहाल आपने एक मेहरबानी करनी है, आईडीए का स्विच कर दो ऑफ और लॉग कर दो ऑन। अभी लॉग के मोड में आ जाए। चलिए अभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय अ कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? रोजमर्रा का हिसाब किताब, सिंपल, राइट। आगे आ जाओ, बुक एंड सर पेपर। हाँ जी सर आप उधर दूर है ना, इससे माइक्रोफोन तो प्लीज अगर थोड़ा आप करीब आ जाए ताकि हमें भी आवाज क्लियर आ जाए। यार, मैं बिल्कुल माइक्रोफोन के करीब हूँ यार। क्या हो रहा है? हाँ, ये मैं इसका चेक करूँ। अब ठीक है आवाज? जी सर, आप जबरदस्त है। Okay, thank you very much, Asan Jamil. Now let's start studying. Book and वेलकम सर। paper and or book और paper includes books of accounts. आगे बार बार ये लफ्ज आएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है रोजमर्रा की ट्रांजैक्शंस। आसान करूं, अभी जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, अभी इस वक्त कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं? इस वक्त, इस लम्हे कितने चीजें आज डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही? इस लम्हे एज आई स्पीक नीचे कितना कैश एक्सचेंज हो रहा है, जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो सारी कहां रिकॉर्ड हो रही हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, रोजमर्रा का हिसाब किताब। इस लफ्ज को याद रखना, आगे काम आएगा ये। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। मुझे को डेफ नहीं पता कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब, जहां कॉस्ट इन्वॉल्व है, जहां खर्चे आ रहे हैं आपके। डीड्स क्या होते हैं? लिख लो अभी। डीड कहते हैं आपका कोई मुआहदा जो पेपर पे लिखा हो, डीड। जैसे पार्टनरशिप आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। जो रिटर्न ड्राफ्ट होता है, लिखा हुआ ड्राफ्ट, अगर वो लीगल है क्या कहलाएगा? डीड। वाउचर्स पता है वाउचर्स क्या होते हैं सबको? राइटिंग्स, कोई लिखी हुई चीज, डॉक्यूमेंट्स। मिनट्स का पता है मिनट्स क्या होते हैं? पढ़े हुए हैं। रजिस्टर्ड, मेंटेन ऑन पेपर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि बुक और पेपर, यानी कि कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो उसको हम बुक भी कह सकते हैं, उसको पेपर भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात होता है, उस पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लिखी होंगी। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, डीड की शक्ल में, वाउचर की शक्ल में, राइटिंग की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो सकता है। डन, मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ जाओ। या आगे हम एक्सप्लेन करें, आ जाओ शाबाश। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सेक्शन नंबर आप इग्नोर कर देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ। चलो, एक बात होता है कि इसमें सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी। अब डिटेल में जाते हैं, आ जाओ। ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव। क्या हर रोज कंपनी के शेयर्स की सेल परचेज हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ, तो हर रोज जितना शेयर्स बिक रहे हैं, जितना पैसा आ रहा है, expended by a company and matters in relation to which the receipts। दो अलग अलग बात है। all sums of money received, कंपनी एक दिन में कितना पैसा रिसीव कर रही है। मैं कहता हूं पहला पैसा आएगा शेयर्स तरफ से, यस, जितना पैसा आ रहा है उसका हिसाब किताब। नंबर 2, ऑल रिसीट्स एक्सपेंडिचर। रिसीट्स मतलब जितना, लिखो जितना पैसा आ रहा है उसकी रिसीट। भाई आप आगे आप भी बनेंगे ऑडिटर यार। कंपनी की हर ट्रांजैक्शन की रिसीट होनी पड़ेगी, वरना वो रिकॉर्ड नहीं होती। ये तो पता मोटी बात ना। तो जहां ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी रिसीट होना लाजमी है, और जहां एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। ऊपर पैसा आप रिसीव कर रहे हो, एक्सपेंडिचर में आप पैसा लगा रहे हो, चाहे पैसा वसूल कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, दोनों केस में उसकी रिसीट का मौजूद जरूरी है। सिंपल एज दैट। ऑल सेल्स एंड परचेसेस ऑफ गुड सर्विसेज। तो कंपनी क्या कुर्सी नहीं खरीदेगी, कंपनी का मेज नहीं खरीदेगी, या गाड़ियां नहीं खरीदेगी? जहां जहां सेल परचेज हो रही है गुड सर्विसेज की, सर्विसेज लिखो फॉर एग्जांपल लीगल सर्विसेज, टैक्स एडवाइजर की सर्विसेज। भाई क्या पैसे नहीं अदा करोगे? तो जहां जहां देखो नोट करो, सारों में पैसा आ रहा है, तो जहां जहां पैसा लग रहा है और रोजमर्रा की बुनियाद पर लग रहा है, सारा रिकॉर्ड किया जाओ। ऑल एसेट्स लायबिलिटीज, फिर आप यही पढ़ रहे होंगे, बैलेंस शीट पढ़ी है ना आपने? यस। तो बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट्स जो कुछ है, लायबिलिटी जो कुछ अदा करना है। मोटी बात तो यही है ना, सारों का हिसाब किताब रखो। आइटम्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जितना खर्चा हुआ है,
इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग। सिंपल मतलब क्या होता है, आप बीएमबी पढ़ते हैं। प्रोडक्शन मतलब कंपनी अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही है, स्मार्टफोन, हाँ, देखो हम लोग ऐसे आते हैं। अगर आपको सर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में फर्क क्या होता है, आसान लफ्ज ये बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में तो ये मैन्युफैक्चर आइटम है, स्मार्टफोन ये मैन्युफैक्चर्ड है। जहां लफ्ज आम तौर पर बता रहा हूं प्रोडक्शन आता है, वहां आपका लाइफ स्टॉक और ये आपकी पेरिशेबल आइटम्स आती है, खाने पीने की चीजें, ठीक है। आम तौर पर ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग आम तौर पे जैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन स्ट्रिक्टली करो तो जो आपकी ये नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, ये सारे, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर आइटम्स। जहां आपका लाइफ स्टॉक है, सब्जियां, फल, लिविंग चीज आती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। जा रहा है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व। तो ये क्या स्मार्टफोन बना बनाया ऐसे आया है, तो मराहल तय करके ही आया है ना। प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग वो चीज आएगी, या माइनिंग। ये देखो सारा मेन चीज क्या आ रही है, इनमें होने वाले अखराजात। कंपनी अगर कोई आइटम मैन्युफैक्चर कर रही है, जो कैंड फूड आपका बाहर मिलता है यार, प्रोड्यूस कर रही है या प्रोसेस कर रही है या माइनिंग एक्टिविटीज में, बताए कितना अखराजात आ रहे हैं उसके बड़े बड़े। अब देखो नोट करो, ये लार्ज स्केल होती है, ये इसमें अखराजात ज्यादा होते हैं ना। देखो फैक्ट्री लगाना, उसको इक्विप करना, उसको लाइसेंस लेना, वर्कफोर्स एम्प्लॉय करना, ये बड़े अखराजात हैं ये। तो इनकी कॉस्ट तो लाजमी आपको बतानी पड़ेगी, जहां कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है। सारों को सम अप करो, ये क्या है, ये रोजमर्रा होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं, ये रोजमर्रा होने वाले अखराजात हैं। रोजमर्रा होने वाले अखराजात का रिकॉर्ड रखोगे, इसी को आगे जाकर कंपाइल करना है। तो अभी बैठे में सारा सर फरहान अभी कंपाइल कर रहे हैं ना रोजमर्रा की आपकी एनरोलमेंट्स, तो महीने के आखिर में रिकॉर्ड करेंगे ना, इतना बच्चा एनरोल हुआ, इतना बच्चा छोड़ के गया, हाँ, इतनी चीजें आई। अभी रोजमर्रा हमारे मंडे टू सैटरडे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रही हैं, समझा रहे। इसी तरह कंपनी में बन रही है बुक्स ऑफ अकाउंट सारी। डन, आगे आ जाओ। रिक्वायरमेंट, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स, अंडरलाइन करो, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो पहले बताया था भी आमतौर पे हेड ऑफिस ही होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। हेड ऑफिस में सारा मेन रिकॉर्ड रखा जाता है of books of accounts, other relevant papers and financial statements for every financial। इसको ऑनलाइन कर दो। ये आप ऐसे लिखोगे, जुमलों में लिखो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही आगे जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। इसको लिखो, याद करो इसको, ये आगे आएगा जुमला। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेसिकली कंपाइल होते हैं, जब आपस में कंपाइल हो जाएंगे क्या बन जाएगी, कौन सी, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which give a true and fair view। भाई अब अगर आप स्टेटमेंट्स बना रहे हो, एक बात तो तय है, इसमें सच ही बोलोगे ना। तो जहां स्टेटमेंट्स एक बात तो तय है, उसका फेयर और ट्रू होना जरूरी है। ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स, स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, देखो कंपनी के माली हालात इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस। भाई सिंपल एज दैट। आप लोग जब क्वालिफाई कर जाओगे, आप भी ऑडिटर बनेंगे, आप भी कंपनीज के ऑडिट करोगे। ये आगे बताऊंगा, जो आप पढ़ाएंगे आपको बेहतर दूसरे लोग पढ़ाएंगे आपको। मोटी मोटी बात बताऊंगा, जब भी ऑडिटर आता है, इसको सुन लो गौर से यार, जब जो कुछ पढ़ रहे हो इसका होता है ऑडिट। तमाम कंपनीज का होता है ऑडिट। जब ऑडिटर साहब आते हैं तो ऑडिटर साहब बनी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। आगे बताऊंगा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई, आप होगे सर ये कैसे बनती हैं, तो मैं कहूंगा हर रोज क्या तैयार हो रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, हर रोज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होती हैं, हर वीक, हर 2 महीने, हर 2 हफ्ते, हर 4 हफ्ते, हर महीना, हर क्वार्टर, हर 6 मंथ, पूरा साल। सारी बुक्स ऑफ अकाउंट जब इकट्ठी होती हैं क्या बन जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक बात अंडरस्टूड है, उसमें सच बोला गया होगा, वी अज्यूम कि सच बोला होगा, ट्रू एंड फेयर पिक्चर। उसको आके कौन चेक करेगा, माइक्रोस्कोप से कौन देखेगा, ऑडिटर। फिर आगे हम पढ़ेंगे अगर उसमें गड़बड़ होती है फिर क्या होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल में बताती है कि कंपनी की मजमूई माली हालत है क्या, नुकसान में कि फायदे में। मूव ऑन। कॉस्ट अकाउंट को भी हमने पढ़ लिया था। इन द केस ऑफ अ कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन, इसका एक लफ्ज क्या लिखोगे, ये लार्ज स्केल कंपनीज हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये जहां आता है कॉस्ट अकाउंट, समझो बड़ा बड़ा कारोबार है ये। रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, और देखा लेबर, हजारों की तादाद में बंदे आते हैं ना, स्टील मिल आ गया, पीआईए आ गया, रेलवेज आ गया, हाँ, ऑयल कंपनीज आ गई। तो इसके कॉस्ट अकाउंट्स, एक ही जुमला आएगा यार, जहां कंपनी लार्ज स्केल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, उनके कॉस्ट अकाउंट्स भी आप रखेंगे, खत्म होगी बात, राइट। एक जुमला आता है। आज कुछ टाइम लिमिट्स आ रही है, ख्याल करना अभी। और ये जो छोटी छोटी हेडिंग्स आ रही हैं, आप कई बच्चे आप लिख रहे हैं,
जब आप या बैठे ना हफ्ता, तो आपने सारी असाइनमेंट्स मुकम्मल करनी है, ठीक है, जितनी मैंने दी हुई हैं और मैं भेज रहा हूँ, ताकि जब आएंगे आप 1 वीक के बाद तो सारे रजिस्टर्स लेके आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो टाइम टेबल चल रहा है, आई एम फ्री फ्रॉम 1 to 4, जो सुन रहे हैं सुन लें सारे अभी, ठीक है। मुझे हर स्टूडेंट एक्टिव नजर आए यार, जब कैंपस में आप आ जाओगे, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आप पढ़ने आए हैं, वी आर थैंकफुल, आपने हमें मौका दिया पढ़ाने का, अब जिम्मेदारी है हमारी, इट्स अ मैटर ऑफ आवर रेप्यूटेशन एंड इमेज, ठीक है। तो हम अपना इमेज खराब नहीं करना चाहते भाई, इसको बेहतर करना चाहते हैं, आके आपको अच्छा पढ़ाएं। जब आप कैंपस में आ जाओगे, आई विल बी इन द कैंपस फ्रॉम 1 to 4, आई विल बी फ्री, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किताब उठाओ और पहुंचो, यू गॉट टू कम टू मी, मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊंगा, फॉरगेट इट। जब मैंने क्लास से पढ़ा दिया, आई डन माय जॉब। उसके बाद जब मैं बाहर जाता हूं, तो फिर मैं जाता हूं फैकल्टी रूम में, फिर अब किसे पूछूंगा, यू गॉट टू कम टू मी, सर नहीं मिल रहे, सर को चाहिए आए मेरे पास, फॉरगेट इट, ये कभी नहीं होगा। ढूंढो मुझे, पहुंचो, सर टाइम चाहिए, बताइए क्या है, ताकि पता चले इसको पढ़ने का शौक भी है। एरोगेंस इज अ बिग नो, वरना वैसे ही बैठे रहोगे आप। आगे आ जाओ, मूव ऑन। All or any of the books of accounts aforesaid, मतलब above mentioned other relevant papers may be kept at other place. मेन प्लेस क्या है उसकी, रजिस्टर्ड ऑफिस। अब हम पढ़ रहे हैं, उनको किसी और जगह भी रखा जा सकता है इन पाकिस्तान, इसको लाइन करो, एज द बोर्ड में डिसाइड, ये बोर्ड के पास इख्तियारात है, सारा रिकॉर्ड उठा के कहीं और भी रख सकते हैं। Where such decision is taken, the company shall file with the registrar a notice in writing. मैंने पहले बताया था, कंपनी का रजिस्ट्रार वैसे ही है जैसे आपका कोऑर्डिनेटर। तो सारे अकाउंट्स कहां रखे हुए हैं, दूसरा सारे अकाउंट्स रखे हुए हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर बोर्ड फैसला करे, वहां से उठा के कहीं और भी रख सकता है, लेकिन उससे पहले इतला करेगा किसको। जैसे आप बैच चेंज करते हो यार, जब बैच चेंज करते यू गॉट टू इन्फॉर्म हु, विसारा, यस कोऑर्डिनेटर है ना। तो ऐसे कंपनी अब रिकॉर्ड उठाएगी तो उनको इतला करिए रजिस्ट्रार साहब, हम आपको बता रहे हैं, हम रिकॉर्ड वहां मूव कर रहे हैं। इन राइटिंग रख के बताओ ताकि एविडेंस आ जाए विद फुल एड्रेस, कहां, विद इन 7 days। जिस दिन मूव करोगे उसके 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। ये 8 नहीं करना, 8 किया गलत, 1 नंबर गया, बल्कि सारा भी गलत कर सकता है वो। और सारे की लॉजिक क्या बन रही है, आप रजिस्ट्रार को एतमाद में ले रहे हो कि वी आर क्लीन बिजनेस, हम ध्यानदार लोग हैं, डॉजी लोग नहीं हैं। एग्जांपल देखो, SQL Plastics Limited is a wholly owned subsidiary, मतलब कोई और इसकी होल्डिंग है ना, मेजॉरिटी शेयर उसी के है ना, एंड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची। सवाल क्या आ रहा है, लिस्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। ऊपर वाला टॉपिक आ जाएगा स्ट्रेट एज इट इज, कंपनी पर लाजिम है ये बुक्स। समझा निमरा, हाँ निमरा समझा रहे, क्या चीज पहले वाला अब भी हमने स्टार्ट की है, जो पढ़ा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, समझा, आगे आ जाइए। तो इसमें आप क्या लिखोगी, ये में वो ऊपर वाला आ जाएगा ना, उस कंपनी पर लाजिम है कि ये वाले अकाउंट्स हर वक्त रखे। आगे आ जाओ, state the conditions which the directors shall be required to comply if they want to keep the books at SL's factory located in Peshawar। वो शराइत बताएं जिन पे डायरेक्टर को अमल करना पड़ेगा अगर वो रिकॉर्ड पेशावर रखना चाहते हैं। वही आ गया ना सारा, समझ नहीं आ रहा, नोट करो, टॉपिक वही है, सवाल बदल रहा है, वो ट्विस्ट कर रहा है सवालों को, टॉपिक में ग्रिप समझ नहीं आएगा। आगे आ जाओ, मूव ऑन। चलो आंसर हमने पढ़ लिया सर, वही आ गया, यही आपकी सो बता रहा था बच्चों को, वही आपकी ट्रेनिंग है। ऑनलाइन पढ़ना डिफरेंट होता है, अब हम सबसे डिसेंट फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे हो गया। मैं फिर भी कह रहा हूं, आज जब बच्चे सुबह आए हैं तो कुछ तो ज्यादा ऐसे बैठे हुए थे जैसे पता नहीं को टाइम ट्रेवल करे किसी और जगह चले गए हैं, परेशान परेशान। वो आपका कसूर नहीं है, ये मीडियम और है, ये और है मीडियम, ये तो फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बंदा शौक में आता है वो, ठीक है, तो वो होगा, एक आध दिन चलेगा वो, लेकिन जब एडजस्ट कर जाओगे, असल तरीका ये है फेस टू फेस, इसका इफेक्ट और होता है। सर वैसे ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, फिजिकली भी पढ़ाया जाता है, समझ आ जाती है, इशू नहीं होता। वो आप तो सही बच्चे हो ना, आपकी बात नहीं कर रहे, ऐसे जमीन नहीं सर, मजाक मैं कर, नॉर्मल, ओके सर, नो प्रॉब्लम। मजाक यार, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि इस बेस्ट के फेस टू फेस हो, इस बेस्ट, ठीक है, वरना तो मैनेज कर लेते हैं ना। चलो आगे आ जाए,
चलो, रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, ये अलग सवाल आ जाता है, इसको पढ़ लेते हैं हम। वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। मैं जैज की मिसाल देता हूँ भाई, यूनिलीवर की मिसाल देता हूँ, कितनी ब्रांचेज हैं? Where a company has a branch office in Pakistan or outside, it shall be deemed to have complied with the requirement if proper books of accounts relating to transactions affect. इसको लिख लो उर्दू में यार, लिखो शाबाश, कि जहां कंपनी की पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर बहुत ब्रांचेज हैं, तेज से शाबाश। आप बुक पर नहीं लिखते हो यार, वजह। चलो, अगर कंपनी की पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कुछ ब्रांचेज हैं और उन ब्रांचेज में तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, हसन आप भी नहीं लिख रहे हो। अगर कंपनी की पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कुछ ब्रांचेज हैं, मिसाल लिख लो, जैज लिख लो यार, या बैंक्स लिख लो, बड़े बड़े भाभी बैंक्स लिख लो। और अगर हर ब्रांच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो हर ब्रांच ऑफिस पे लाजिम है कि वो पीरियोडिकली के आगे लिखो। फॉर एग्जांपल, हर हफ्ते के बाद, एक हफ्ते का पीरियड, 2 हफ्ते का पीरियड, कोई सेट कर लो, एक हफ्ते के बाद, हर 14 डेज के बाद, तो उन पर लाजिम है कि वो पीरियोडिकली उन अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस भेजें। पढ़ो भी इसको, लीना क्या लिखा है, देखो थोड़ा नंबर क्या लिखा है। पाकिस्तान या उससे बाहर ब्रांचेस हैं, फॉर एग्जांपल एचपीएल, और हर ब्रांच में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो हर कंपनी पे लाजिम है कि, तो हर ब्रांच ऑफिस पे लाजिम है कि लिखो वो उन अकाउंट्स या उनकी समराइज्ड कॉपी लिखो, वो उन अकाउंट्स या उनकी समराइज्ड कॉपी कहां भेजे, कब भेजे, पीरियोडिकली भेजे। ठीक हो गया। और ये भी लिखो, और इन अकाउंट्स को प्रॉपर को ऑनलाइन करो। ये असल में आता है, इस पे एमसीक्यू भी आता है। इनको ऑनलाइन करो। इनको प्रॉपर तब कहा जाएगा, इनको प्रॉपर तब कहा जाएगा जब वो रिक्वायर्ड तरीके से मेंटेन किए जाएंगे और भेजे जाएंगे। डन, 5 वर्ड है। प्रॉपर पे सवाल आता है। प्रॉपर का मतलब है जो तरीकेकार बताए एससीसीपी ने उसके मुताबिक मेंटेन करो, जो बताया उसके मुताबिक भेजो। ठीक है, हाँ जी सर, अगर काइंडली लास्ट लाइन प्रॉपर से आगे अगर रिपीट कर दें। और ये अकाउंट्स प्रॉपर को लाइन करो। प्रॉपर तब समझे जाएंगे जब कंपनीज एक्ट 2017 और एससीसीपी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक मेंटेन होंगे और सेंड होंगे। डन, दैट्स इट। तो सवाल यहां तक, एनीवन? Inspection by directors. The books of accounts, other books and papers maintained by the company within Pakistan shall be open for inspection by any director. Online करो, during business hours. हर डायरेक्टर जब भी चाहे किसी भी जगह जा सकता है, बशर्ते कि बिजनेस आवर्स क्या होते हैं, 9 to 5. And in case of financial information, if any maintained outside, और अगर मुल्क के बाहर है, copies of such information shall be maintained and produced for inspection. देखो सिंपल है, अगर कोई डायरेक्टर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर इंस्पेक्शन करना चाह रहा है तो उसको राइट है, वो किसी भी वक्त कर सकता है। पाकिस्तान के अगर बाहर भी जाएगा तब भी आपने उसके साथ कोऑपरेट करना है, तमाम इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, उसको कॉपीज भी आपने देनी है। ये इंस्पेक्शन का मतलब है खुद जाके चेक करेगा। He'll go himself, उसका राइट है यार, डायरेक्टर है वो, तुमने पहले पढ़ा, वो पूरी कंपनी का वो कैप्टन है, वो चला रहा है, उसका राइट है किसी भी ब्रांच में किसी वक्त भी जा सकता है, बिजनेस आवर्स में जाए, ओके आई नीड टू लुक एट दैट डॉक्यूमेंट, ही हैज अ राइट टू लुक एट इट। ठीक है, तो जाके चेक करने को हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्पेक्शन। तो जब भी जाएगा इंस्पेक्ट कराया जाएगा, कोऑपरेट कराया जाएगा, चाहे कोई सी भी इंफॉर्मेशन, लिखो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, चाहे कोई सी भी हो, उसको चेक कराना पड़ेगा हर सूरत। ये कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, चाहे फाइनेंशियल चाहे नॉन फाइनेंशियल, सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। कॉपीज मांग रहा है, कॉपीज भी दोगे। डन। Where such inspection is made, the officers, other employees of the company shall give to the director making such inspection. देखो लफ्ज़ आ रहा है, इसको लाइन करो, all assistants, तमाम अफसरान पे, सीईओ से लेके चपरासी तक, they are required to assist him by law. नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समझा रहे हैं, राइट? डायरेक्टर पर जिम्मेदारी है, अभी आपने पढ़ा नहीं, कौन सी ड्यूटी आज होती है बताओ?
हाँ जी आप बताओ, जहां लफ्ज दूसरी ड्यूटी अप्लाई होगी। हाँ, फिडुशी का मतलब क्या होता है कि हर वक्त वो कंपनी के मफाद में काम करेगा। मफाद में नहीं कर रहा क्या? हाँ, आगे आओ। लेकिन अगर मेंबर्स चेक करना चाहें, फिर members do not have absolute right to inspect accounts. However, Companies Act or directors or general meeting में authorize members to inspect books. देखो बुक्स क्या है, माली हिसाब किताब है ना। देखो लॉजिक ये है, मेंबर्स को अगर आप इजाजत देते हो, वो चेक करते हैं, वो कहते हैं हैंग ऑन अ मिनट, कंपनी नुकसान में जा रही है, वो भागो यहां से यार, सुधार के नहीं आ रहा। मेंबर्स ने पैसा लगाया हुआ है। ये तो वही बात है कि आप बच्चों को दिखा दे सारा रिकॉर्ड, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा नहीं आ रहा। मेंबर्स के पास ऑटोमेटिक राइट नहीं है चेक करने का। इसकी लॉजिक बता रहा हूं, वो जब देखेंगे हिसाब किताब, ये तो वही बात है, कस्टमर दुकान वाले के पास है, बताओ कितनी सेल हुई है यार, मैं तुम्हें क्यों बताऊं यार। तो मेंबर्स के पास ऑटोमेटिक राइट नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके सामने सारे राज आ जाएंगे। ये बच्चे कहां से आ रहे हैं आप? आप कहते क्लास चल रही है इनकी यार, हो रही है क्लास सर? अभी खत्म हुई है क्लास। बुलाओ जल्दी करो, बुलाओ सबको जल्दी करो। चलो भाई ठीक है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बुलाओ बुलाओ जल्दी करो, जल्दी करो। तो सवाल भी यहाँ तक एनीवन? यस, कोई क्वेश्चन? सलमान समझ आ रहा है? आप घर में पढ़ रहे हो जैसे मैंने कहा है? यू श्योर? हाँ जी, आपका नाम क्या था? नाम भूल जाता हूँ। हाँ, फैजुर रहमान, सैफुद्दीन, समझ आ रहा है सब कुछ? यू श्योर? सारा फॉलो कर रहे हो? और ये उसामा, उसामा है, सब ठीक है? आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया था उसामा, ऐसा ही है? हाँ या नहीं? पहले दिन से फॉलो कर रहे हो? सब ठीक है? असाइनमेंट्स? आपका क्या नाम है जी? आपका पूरा नाम? आप फॉलो कर रहे हो सब कुछ? निमरा, आप इसमें एनरोल्ड हो बैच में? असाइनमेंट्स आपने किस चैप्टर से ज्वाइन किया था? नहीं देखो अभी आप, चलो आपने पहले पढ़ा हुआ, सारा रिवाइज हो रहा है, बट आई वुड लाइक कि आप असाइनमेंट से सबमिट कराओ ना। कितनी असाइनमेंट्स की हुई आपने पहले? कहाँ तक? 4 तक? इफ यू आर कंफर्टेबल विद देम फिर ठीक है, क्योंकि जिनकी नहीं की वो सबमिट कराओ, ठीक है? ताकि हमारी भी कोशिश क्या है कि जो पढ़ा हुआ है वो दोबारा रिफाइन हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है? डन? हाँ जी, कौन कौन आया अभी? क्या नाम आपका? उमर फारूक, हसन खान, आप जी? और कोई बच्चे हैं? हाँ जल्दी बुलाओ ना यार, जल्दी करो, बुलाओ सबको, जल्दी करो यार, क्या बात खड़े हो, जल्दी बुलाओ। हाँ जी, कोई सवाल? अनिवान जो बच्चे टीम्स पर हैं, कोई सवाल? माहीन, मरियम, मोहम्मद अली, अली क्या हालात है अभी आपके? नो सर। अली जी सर। हाँ भी क्या हालात है, क्या चल रहा है, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। हाँ, असाइनमेंट्स वगैरह क्या सूरत हाल है? सबमिट कर रहे हो असाइनमेंट्स? अली जी सर। असाइनमेंट सबमिट किया है कि नहीं की कोई यार? सर असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं की। क्यों, वजह? सर मैंने एक चैप्टर नहीं किया था, 3rd चैप्टर, बाकी वो 1 और 2 हो गया असाइनमेंट। 1 और 2 की असाइनमेंट सबमिट कराई है आपने? नहीं सबमिट नहीं कराई सर। तो सबमिट कब कराएंगे यार? व्हेन एंड ऑफ द वर्ल्ड कम, एपोकलिप्स का इंतजार कर रहे हो? नहीं सर, करवा देता हूं मैं दोनों। ओ यार, आर यू हैविंग अ लाफ यार? असाइनमेंट सबमिट कराओ यार। ओके सर। नायाब, आप बताओ सर भाई। मेरी असाइनमेंट्स भी आपने चेक करनी थी यार वो थोड़ी बहुत रह गई है, काफी मैंने कर दी हैं, तमाम बैचेस की थोड़ी बहुत रह रही है, वो हो जाएंगी, आप आगे नहीं चलें। सर, मैंने आपको दोबारा सेंड की थी, अच्छा, मैंने दोबारा सेंड की थी, मेरी पहली वाली अटेम्प्ट ठीक नहीं थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मुझे रिमाइंडर भेजना आज। आप बताओ अभी नायाब, सारा काम कर रही हो? देखो और बच्चा ब्लॉग को कंटिन्यू करें आगे आज, जल्दी करो। यस सर। चलो हम कंटिन्यू करते हैं, चलें आगे करते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ रहे हैं हम। इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स हो गया। टाइम पीरियड, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, इसको लाइन सर्कल करो, 10 फाइनेंशियल ईयर्स। व्हाट? इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ फाइनेंशियल ईयर टुगेदर विद द अबाउट। इसका सिंपल मतलब ये है यार कि कंपनी के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मौजूद हो। लिखो यार, सिंपल ये है, कंपनी पर लाजिम है कि अपने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड अपने पास लाजमी रखे। क्या नाम है जी आपका?
The books of accounts have become into a period of not less than financial years preceding a financial year with vouchers. या सिंपल ही है, कंपनी पर लाजिम है कि इस वक्त जिस फाइनेंशियल ईयर में उसके पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड लाजमी मौजूद हो उसके पास, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। आगे आ जाओ, रिक्वायरमेंट्स फॉर लिक्विडेटर का एक और भी नाम है, आगे लिखो एडमिनिस्ट्रेटर, एक और भी नाम लिखो, दो नाम लिखो, ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर। लिखो लिक्विडेटर और एडमिनिस्ट्रेटर और ऑफिशियल रिसीवर और ऑफिशियल असाइनी, ASSIGNEE लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी। अगर आप समझ रहे हैं एमसीक्यूज आसान है, देन यू आर मिस्टेकन। आ या पार ऐसे होता है, 3-4 नामों से पूछ सकता है, मैं सारा कवर कर रहा हूं, ठीक है। कौन होता है ये बंदा? देखो, द लिक्विडेटर अपॉइंटेड फॉर वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन। उर्दू में देखो ऐसा है, जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है या लिक्विडेट होती है, सवाल सिंपल आएगा, अब अगर सर कंपनी लिक्विडेट वाइंड अप क्यों होती है, तो जवाब क्या आएगा? वो इंसॉल्वेंट हो गई है, उसने कर्जे अदा, जब कर्जे अदा नहीं कर सकती तो देखो दो काम होते हैं, सुन लो आप, या डायरेक्टर्स खुद उसको वाइंड अप कर दें, लिखो साथ, उसको हम कहते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप। स्पीड अप, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो दो बातें हो सकती हैं, या डायरेक्टर्स खुद ही वाइंड अप कर दें, नीचे लिखो, उसको कहते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप या वॉलंटरी लिक्विडेशन, या अदालत हुक्म करे तो फिर क्या आएगा, उसको कंपल्सरी वाइंडिंग अप। इसको याद करो, लिखा नहीं हुआ, आएगा पेपर में। जब कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गई, मतलब कर्जे अदा नहीं कर सकती, दो काम हो सकते हैं। अभी कंपनी बेचो, कर्जा अदा करो। अब आप पूछा कंपनी कैसे बिक सकती है, या बोर्ड खुद ही फैसला कर ले, या लगता है ये कश्ती चलने नहीं वाली, कश्ती डूब रही है, कश्ती है और क्या है, कश्ती डूब रही है, बचाओ इसको यार, या डायरेक्टर्स खुद ही बेच दें, क्या कहते हैं उसको, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या अदालत हुक्म करे, क्या कहते हैं उसको, कंपल्सरी वाइंडिंग अप। के साथ लिखो, जब अदालत हुक्म करती है तो अदालत किसी बंदे को अपॉइंट करती है कराने के लिए, वो आमतौर पे लॉ फर्म होती है, तो जिसको अपॉइंट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर, लिक्विडेटर, ऑफिशियल रिसीवर, ऑफिशियल असाइनी। डन। ये वन, और साथ ये जुमला लिखो, तो उस पर लिक्विडेटर पर भी लाजिम है कि वो वाइंडिंग अप के दौरान सारा रिकॉर्ड मेंटेन करे। ये असल जुमला है ये, जब वो लिक्विडेट कर रहा होगा उस पर ये नहीं होता आई रिकॉर्ड फेंक दे बाहर जला दे, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ये असल चीज है। मूव ऑन, स्पीड अप। अब आगे आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन नंबर आप काटेंगे। अब देखो लिंक होगा, मैंने पहले बताया था आपको, रोजमर्रा क्या बन रही है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ बिकरा, आप बताओ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मैं बताया था, दोबारा बताओ। और वो स्पेसिफिक टाइम क्या होता है? यूजुअली 1 ईयर, हाँ 12 महीने, यस। और कौन से 12 महीने होते हैं, हाँ या बताओ खालिद। कोई से 12 महीने भाई, कोई से 12 महीने, या कैलेंडर ईयर के, या इमरान, या कोई से 12 महीने। आगे आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब विजुअलाइज करो कि सारा साल आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते रहे हो, और अब एजीएम का टाइम आ गया, ठीक है। एजीएम याद है, एजीएम के मौके पर बताया था मैंने आपको, जब एजीएम होती है तो उससे पहले आप क्या भेजते हैं मेंबर्स को, नोटिस। तो मैंने लिखवाया था नोटिस क्या जाता है, एक बंडल। अब बंडल का टाइम आया, नोटिस में इतला करते हो ना, और नोटिस में क्या लिखते हो, एजेंडा। एजेंडा में क्या लिखते हो, मैटर्स टू बी डिस्कस इन मीटिंग। अब उसके साथ आप बंडल अटैच कर रहे हैं, ये लिखवाया मैंने बंडल में क्या क्या होता है। साथ में जल्दी करो, स्पीड अप, जल्दी जल्दी, ये आगे आ रहा है, आगे सुबह पूरा बंडल बनाओ। देखो, when a company sends a notice to the members, when the company sends notice to the members for general meeting,
then the notice will be accompanied by documents, by many documents. आसान लफ्ज़ों में कह लो बंडल। अब वो डॉक्यूमेंट्स लिखो सारे, ये आगे आएगा टॉपिक। लिखो भाई, नीचे से स्टार्ट करने आपने, ठीक है? एरो लेके जाओ नीचे से, बॉटम में स्टार्ट करो। सब नीचे लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है? सबसे पहले क्या रखी होंगी, लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब उसके ऊपर एरो लेके जाओ। अकंपनीड बाय ऑडिटर्स रिपोर्ट, बनाओ सारा, शाबाश, ये आगे आ रहा टॉपिक। जब भी मीटिंग का नोटिस जाएगा, नोटिस के साथ क्या जाएगा, एक बंडल, बंडल में होंगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, वो लिखवा रहा हूं, ठीक है? अब विजुअलाइज करो, बी लॉ के मेंबर्स, आपको नोटिस मिला है, वो खाली एक पेपर नहीं होता भाई, उसके साथ बंडल लगा होता है। बंडल में सब नीचे क्या रखी होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो स्टेटमेंट्स कैसे बनी होंगी, किसकी बुनियाद बनी होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुनियाद पे। अब ऊपर एरो करके लेके जाओ, देखो अकंपनीड बाय ऑडिटर्स रिपोर्ट, अब ऊपर जाओ, अकंपनीड बाय डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऊपर जाओ, दोबारा एरो करो, accompanied by chairman of BOD, chairman of board directors report। आगे बैंक में लिखो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये आगे आ रहा टॉपिक। दोबारा बताओ, नीचे क्या आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर क्या रखी होगी, उसके ऊपर बोर्ड के चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट, बाकी में लिखो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ऊपर जाओ और करो ऊपर, ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट, लिखो ना हमजा यार, लिख क्यों नहीं रहे हो यार? सबसे इसको बनाओ यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? सारे मुझे लिखते नजर आए यार। सब नीचे क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर कौन सी रिपोर्ट रखी होगी, ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसके ऊपर क्या रखा होगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसके ऊपर बोर्ड के चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट। आगे लिखो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये सवाल आते हैं यार। उसके ऊपर क्या होगा, ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। इसको याद करो अभी, ये सारा बंडल जाता है नोटिस के साथ। लेकिन जो आखिरी वाले दो डॉक्यूमेंट्स है, वो किस कंपनी की मीटिंग में जाएंगे, लिस्टेड कंपनी की मीटिंग में। जो आखिरी दो देखो, टॉप पे देखो, समझा रहे कि नहीं आ रहा? ये बंडल जाता है। अब सवाल ये बंडल क्यों जाता है भाई, लॉजिक क्या आएगी इसकी, ताकि मेंबर्स इन सबको पढ़ लें, देख लें और फिर मीटिंग में जारी करके। समझा रहा है? ठीक है भाई। हिना, मरियम, शाहजेब, यस सर। डन, मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ जाओ। चलो भाई, ये पढ़ रहे हैं हम। चलो अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब फाइनेंशियल पीरियड वही 12 महीने आगे ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या शो करेंगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। कब, एट द एंड ऑफ द पीरियड। कौन सा पीरियड, फाइनेंशियल ईयर ना। आगे आ जाओ, अ स्टेटमेंट ऑफ, इसको लाइन करो, खाली ये लफ्ज़ आप पढ़ रहे होंगे आईटी में, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इनकम एक्सपेंडिचर किस केस में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होगी बिजनेस के केस में, इनकम एक्सपेंडिचर होगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पढ़े कि नहीं पढ़ रहे? अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है, बताया था मैंने, आसान लफ्ज़ों में बताओ, रॉकेट साइंस नहीं बनानी यार। इक्विटी क्या होती है, यस, इक्विटी क्या होती है आसान लफ्ज़ों में, जुमला बनाओ ना इसका। तकदीर साहब बताओ अभी, इक्विटी क्या होती है। मैं कहता हूं यू आर इक्विटी होल्डर ऑफ पेप्सी या टोयोटा, क्या मतलब होगा इसका, मतलब तकदीस, यस कम ऑन, तकदीस कम ऑन। अभी खामोश हो जाएगी, मुझे पता है। आगे आ जाओ, लिखो क्या होती है इक्विटी यार, कम ऑन। इसको इक्विटी नहीं पढ़ना, मेहरबानी करनी है, एहसान करना है। इक्विटी होता है, पढ़ो आगे, लिखो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, number of shares held by a member, कितना हो गया यार, number of shares held by a member and क्या आएगा आगे, the percentage of ownership, number of shares held by a member and the percentage of ownerships
that a member gets in the company is called his equity in that company. ये समझा रहे? एक बंदे ने टोयोटा में, एप्पल में कितने शेयर्स लिए, क्या बन जाएगा वो? शेयर होल्डर। जब वो जितने शेयर्स लेता है, फॉर एग्जांपल 10 लाख, समझा रहे? 10 लाख शेयर्स लेके उसकी कंपनी में कितनी इक्विटी आई, या वो कंपनी के कितने फीसद का मालिक बना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये होती है इक्विटी। अब जुमला पढ़ो। A statement of changes in the equity, मतलब उस साल कंपनी की इक्विटी, मतलब लिखो शेयर होल्डर ट्रेंड में क्या फर्क है। पढ़ते नहीं आप स्टैट्स? चेंज का मतलब है ग्राफ निकालो यार, ग्राफ निकालो। जैन, दिसंबर, मार्च, अप्रैल में ट्रेंड क्या है, इक्विटी चेंज क्या है भाई। फिर कोरोना के दरमियान इक्विटी बढ़ी होगी, नीचे आई होगी? किस बिजनेस की इक्विटी बढ़ी होगी बताओ? जैसे कि मेडिकल सर्विस, अमेज़न यार 74 बिलियन डॉलर कमाया, इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन कोरोना। बिजनेस डूब गए एंड ही इज हैविंग अ लाफ। आ जाओ। अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये भी आपने पढ़ा हुआ। कैश फ्लो क्या है, पढ़े आप पार्टी में, सिंपल है ये। नोट्स कंप्राइजिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये भी आप पढ़ते नहीं, आईएएस स्टैंडर्ड्स यार। देखो कंपनी सिंपल हिसाब किताब करना है, दुकान वाला उठाता है रजिस्टर, हिसाब किताब करता है, लेकिन कंपनी में आपके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है? अब मुझे नहीं पता उनके स्टैंडर्ड्स के बारे में, लेकिन उनका मैं लीगल पॉइंट ये कहता हूं, भी स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। यही साइंस है और क्या है। तो आपने स्टैंडर्ड में बताना है कि हमने जो अकाउंट्स तैयार किए हैं कौन से स्टैंडर्ड इस्तेमाल करे किए हैं। लॉजिक क्या है, मेंबर्स को आप बता रहे हो वी आर ऑनेस्ट पीपल। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? ये स्टेटमेंट्स हमने ऐसे तैयार किए, ये वाला सिस्टम लगाया, हम पे शक ना करा। मूव ऑन। लास्ट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पिछला और पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करके क्या बताओगे हमजा अली? बताओ कंपनी क्या बताएगी? देखो पिछला साल देखो और अब देखो क्या किया कंपनी ने, मुनाफा कमाया है ना, यही कहेगी ना कंपनी। या कंपनी ये कहेगी देखो पिछला साल और इस साल देखो, देखा क्या नुकसान पहुंचाया मैं तुम्हें, देखा है कितनी अच्छी कंपनी है ये, क्या ये बताओगे? जहां कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन का मकसद यही है, देखो हम पहले से बेहतर हुए हैं, लिहाजा हम आपके पैसे को बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर इन सेफ हैंड्स। लास्ट, एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब बाय SECP। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी मालूमात है वो सारी फाइनेंशियल है। मीटिंग का नोटिस जा रहा है, नोटिस साथ पहले भेज रहे हो मेंबर्स को, अब विजुअलाइज करो, आप मेंबर्स हैं घर में बैठे हुए, आपको नोटिस मिला बी लॉ का, 21 दिन पहले मिल गया। 21 दिन पहले क्यों भेजा गया बताओ, लॉजिक क्या है इसकी? ताकि पढ़ो, सारा देखो, अकाउंट बैलेंस, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना गया। तो और क्या करे कंपनी आपके लिए यार? कंपनी के लिए देख लो यार, जहां फ्रॉड नजर आ रहा है आओ बताओ, मैं मीटिंग में आना कि नहीं आना? इससे कंपनी क्या कर सकती है आपको? तो जो बड़ी आपकी $1 बिलियन कंपनीज है वो ऐसे नहीं बनी भाई। उन्होंने मेंबर्स को बताया हम आपकी एवरी पेनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वाइजली। कोई शक क्या, निकाल लो यार, आ जाओ मीटिंग में आ रहे हो, और क्या करे कंपनी? तभी तो शेयर होल्डर्स आते हैं भाई इतने। डन। तो सवाल भी यहाँ आता है एनीवन? कितना चैप्टर रह गया? अच्छा भी तो स्टार्ट किया, सॉरी। तो ठीक है, हो जाएगा। राइट जी, ठीक हो गया, डन। लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। ओके, राइट। कितने बच्चे यहाँ भी आए हुए हैं? इसके बाद फौरन फोटोकॉपी शॉप के पास पेपर्स लो, ठीक है? राइट, बिल्कुल अलर्ट रहना, एक्टिव हो जाओ। टारगेट्स काफी टफ हैं, ये बहुत टफ सेशन है, तो चैलेंज है, आपने कोऑपरेट करना है, ठीक है ना? लेट्स मार्क योर अटेंडेंस। बिलो 1 अब्दुल बासित। बेटा मैं अरिबाल की मदर बात कर रही हूँ, आप आ गई हैं स्कूल से वापस? अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज। सर अब्दुल मोइज प्रेजेंट है। अब्दुल मोइज प्रेजेंट है। अब्दुल राफे एब्सेंट। अब्दुल समद। समद। अच्छा, लेकिन सर उसके नेट का मसला है। माइक्रोफोन कौन है ये? बंद करो माइक्रोफोन यार। अब्दुल राफे प्रेजेंट है, एब्सेंट। अब्दुल समद आए। अब्दुल तवाब एब्सेंट। अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट। अब्दुल्ला बिन तारिक सर। कौन है? अब्दुल्ला आसिफ है, बिन तारिक है, कौन है?
अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट सर। आसिफ प्रेजेंट है, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट है, अमार सब फॉलो कर रहे हो यार, ध्यान करना, असाइनमेंट सबमिट कराओ, ठीक है, ध्यान, शाबाश। अमार आया है, आयशा नवाज एब्सेंट, बहराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद सब ठीक है, हाँ, हाफिज मुबशिर एब्सेंट, हैदर रशीद, हमजा अली, यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान, कौन है हसन खान, ठीक है सब, हिना शाहीन, हिना सब ठीक है, इफ्रा एब्सेंट, इकरा, खदीजा प्रेजेंट। खदीजा प्रेजेंट है, खालिद खान, लाइबा बशीर एब्सेंट, लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट, माहम प्रेजेंट। माहीन, प्रेजेंट। मरियम यास्मीन, प्रेजेंट। इब्राहिम बेग कहाँ है? अच्छा आप हैं इब्राहिम बेग, अच्छा अच्छा, यहाँ पूछा करें, सवाल पूछा करें, ठीक है, सबको इंकरेज करता हूँ, सवाल लाजिम पूछें। मोहम्मद अब्दुल्ला, एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, यस सर। अरमगान एब्सेंट, हमजा खान एब्सेंट, इम्तनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा, मसाद, शाहजेब एब्सेंट, प्रेजेंट सर। शाहजेब आया, वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद एब्सेंट, नजीउल्लाह एब्सेंट, नायाब प्रेजेंट। निमरा गुल एब्सेंट, नुमान करीम, नुमान कौन है, नुमान आप है, इस्माइल प्रेजेंट सर। इस्माइल साहब समझ आ रहा है, यस सर। सलमान हैदर एब्सेंट, सलमान खान, समा तैयब प्रेजेंट सर। शेरबानो, अमाली बुखारी, प्रेजेंट सर। हसान मुश्तबा, प्रेजेंट सर। इस्माइल शाह, प्रेजेंट सर। सैफुद्दीन, अलीना, तकदीस एब्सेंट, उमैर मजीद एब्सेंट, हाँ उमैर आया, उमर फारूक कौन है, उमर फारूक सब ठीक है बच्चे, दूसरा समझ आ रहा है, ज़ैनब एब्सेंट, ज़यान एब्सेंट, और ज़ुहैब अली एब्सेंट, लेफ्ट, ठीक है, डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज 7 तारीख हो गई है यार, वी आर लेट, आपका आज ख़त्म होना चाहिए था, आज वी आर लेट, चलो डन जी, आई विल सी यू टुमारो, सो फॉर 1 week strictly